Hello everyone, today I am going to start the next topic of your chapter is comparison of solid, liquid and gas. हम भी तक ही हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब हम उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उनके देखते देखते उनको कंपैरिजन करना भी सीखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं उन प्रॉपर्टीज को और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज को हमने कल बताया था पिछले वीडियो में। अब हम इस वीडियो में आपको सारी प्रॉपर्टीज लगभग बताने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मास को याद करना है, कैसे करेंगे। मास है अर्थ पे हो कोई भी चीज का या मून पे हो, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, तो चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा। निश्चित निश्चित निश्चित, डेफिनेट डेफिनेट एंड डेफिनेट, बोथ आर डेफिनेट मास। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में हमारा मास क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा। अब अगली बात आते हैं शेप की बात हम करेंगे। सॉलिड आप जानते हैं सॉलिड है ये, तो इसमें क्या है, इसका शेप क्या होगा, हमको कंप्रेस करेंगे, इनके ऊपर दबाव डालेंगे या इनके ऊपर हम कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड लेंगे, उसके ऊपर हम हथौड़े से वार करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन वो क्या होगा, शेप में चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा, डेफिनेट शेप में रहेगा, वो बदलने वाला नहीं, इसका शेप रहेगा निश्चित। फिर अगला आएगा लिक्विड स्टेट में आप जैसे कि जानते हैं एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर। ये हमने एग्जांपल लेते हुए बताया था कि आपने क्या करा, एक बोतल पानी की ली, उस पानी की बोतल से वाटर को क्या करा, लिक्विड को आपने ग्लास में डाला या आपने बाउल में डाला, तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में आपका कन्वर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि लिक्विड्स में जो शेप रहता है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि जिसमें वो कंटेन करके रखा गया उसी कंटेनर का ये शेप ले लेता है। फिर अगली बात करेंगे गैसेस की। तो गैस कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो पूरे के एरिया में फैल जाती है, जहां तक कि उनके मॉलिक्यूल वहां के जा सकते, पार्टिकल गैस के जा सकते, वो उतनी दूर तक की पूरे कमरे को, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करके रखेगी। इसका मतलब गैस भी क्या है, इनका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, यही कंटेनर का शेप को एक्वायर करके रखे रहती हैं। फिर अगला आता है वॉल्यूम को हम कहते हैं आयतन। तो जैसे कि हम जानते हैं ये आपका सॉलिड है, तो ये सॉलिड में क्या होगा, आयतन निश्चित है, इसका आयतन चेंज होने वाला नहीं है। चाहे हम इसको गलाकर दूसरी चीज में कन्वर्ट करें तब भी इसका जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम सेम ही रहेगा। हमारा जो भी मेटल है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, वो सेम ही रहेगी। सॉलिड की वैल्यू हमेशा अनचेंजेबल रहती है। फिर आ जाएंगे लिक्विड में, तो लिक्विड में भी क्या रहेगी, वॉल्यूम चेंजेबल नहीं होती है। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि एक गुब्बारे में हम जनरली गैस को भरा हुआ देखते हैं, फिर भी हम क्या करते, इसके अंदर हमने क्या भरा, हमने लिक्विड को भरा और इनमें हमने क्या करा, देखा कि वॉल्यूम यहाँ पे कंप्रेस करने पर क्या होगा, लिक्विड को ये ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल रहते हैं, इनमें कंप्रेस नहीं होते। या हम कहते हैं कि पानी को हम रखे और ऊपर के पिस्टन लगाए तो वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। पिस्टन मतलब ऊपर से हमने फोर्स अप्लाई करा तो उसको कंप्रेस हो जाना चाहिए वाटर को, लेकिन वो लगभग नेग्लेजिबल, नगण्य के बराबर कंप्रेस नहीं होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता ही नहीं है। जबकि हम गैस को क्या करते हैं, एक लाइटर ले लीजिए, लाइटर में हम क्या है, गैस को हमने भरा, उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर पे होता है एलपीजी सिलेंडर, तो एलपीजी सिलेंडर के अंदर क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, तो उसको क्या लिक्विफाइड करा जाता है, क्या प्रोसेस के थ्रू लिक्विफाई करेंगे। दैट में जो गैस होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाइड कर सकते हैं, मतलब कि कंप्रेस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है फ्लूइडिटी। नंबर 5 पॉइंट, नॉट पॉसिबल। जो भी सॉलिड हैं उनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, उनको हम फ्लो नहीं करा सकते हैं। उनको हम जहां पर भी रखेंगे वो वहीं पर रखी रहेंगी, वो फ्लो नहीं करेंगे अपने आप। जबकि हम वाटर लेंगे, वाटर एक ग्लास में रखा, जब तक कि ग्लास में था तब तक कि वो अपने शेप को फ्लो नहीं कर रहा था, जबकि उसके पार्टिकल अंदर के फ्लो थे, फ्लो परमानेंट कर रहे थे। ये हमने आपको इंक का एग्जांपल देकर के बताया था कि एक ग्लास में हमने
एक रुका हुआ पानी रखा, उसमें हमने कुछ इंक ड्रॉपलेट्स को डाला, ठीक है। तो वो इंक ड्रॉपलेट क्या हुई, तो आपको दिखाई देगा कि अंदर मॉलिक्यूल के बीच में मोशन है, हालांकि वो मॉलिक्यूल मोशन में थे। तो अब हम दूसरा एग्जांपल देते हैं कि अगर एक ग्लास वाटर आपका क्या हुआ, गिर गया जमीन पर, तो क्या होगा, केवल उतने ही एरिया में नहीं पड़ा रहेगा, वो क्या होगा, फ्लो कर जाएगा तुरंत। इसका मेन क्या है, जो भी लिक्विड होते हैं उनमें फ्लूइडिटी का क्या है, गुण पाया जाता है, प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अब गैस तो आपको पता ही है, हम बोल भी रहे हैं या पंखा भी चल रहा है या एयर हमारे चारों ओर मौजूद है, ठीक है। तो वो क्या करती है, परमानेंट फ्लो करती रहती है, वो कभी भी रुकती नहीं है, गैस कभी भी रुकती नहीं है, वो परमानेंट फ्लो करती रहती है। फिर अगला पॉइंट है फ्लूइडिटी के बाद रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या होता है, दृढ़ता, कितना रिजिड बॉडी, कितना दृढ़ है, ठीक। तो जो रिजिडिटी होती है वो सॉलिड में क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, वो बहुत रिजिड होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसे हाईली रिजिड है, ये क्या बहुत रिजिड। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम एक महीने की मान लीजिए हम इससे आघात पहुंचा सकते हैं एक दूसरे पे। इसको क्या है, औजारों के रूप में प्राचीन काल में क्या मानव यूज करता था, आघात वर्धनीय हथियारों के रूप में, इनको सॉलिड को, ठीक है। जबकि आपका जो रिजिडिटी होती है वो लिक्विड्स में बहुत ही कम होती है और गैसेस में ये नॉट रिजिड, गैस रिजिड होती ही नहीं है, कठोर होती ही नहीं है। फिर आता है डिफ्यूजन। पॉइंट नंबर 7 इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण, डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण, ठीक है। तो डिफ्यूजन आपका पॉइंट है विचलित हो जाना, ठीक, फैल जाना। तो ये क्या होता है, सॉलिड में बहुत कम पाया जाता है, सॉलिड जितने भी होते हैं उनमें डिफ्यूजन बहुत कम पाया जाता है, उनको फैलाना, विस्तार करना उनका बहुत ही मुश्किल है। जबकि लिक्विड में ये बहुत तेजी से, जैसे कि आपने देखा था अभी पानी की बात करी थी हमने, गिलास पानी का था, वो आपका छूट के गिरा तो वो पानी क्या हुआ, फ्लो कर गया। दैट मीन यहाँ पे वो विस्तार कर पा रहा है, वो फैल पा रहा है। यहाँ पे ये क्या होता है, डिफ्यूजन फास्ट होता है और गैस का आप जानते हैं परमानेंट फ्लो करती रहती, तो इनमें वेरी फास्ट प्रोसेस होता है विसरण का या डिफ्यूजन का। फिर डेंसिटी, कितना डेंस है कोई चीज, कितना दृढ़ है, ठीक है। तो डेंसिटी की बात करेंगे, दृढ़ता की, तो यहाँ पे ये जो सॉलिड होते हैं वो क्या है, हाई डेंस होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से ये बहुत ही दृढ़ होते हैं। लिक्विड में बात करेंगे तो लिक्विड में आपकी जो डेंसिटी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है, क्या होती है, थोड़ी कम होती है। इनमें क्या है, जो दृढ़ता है वो कम होती है, ठीक है। जबकि गैसेस में ये क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ये दृढ़ बिल्कुल भी नहीं होती है, ये डेंस होती ही नहीं है लगभग, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे बात करेंगे तो ये क्या है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको पॉइंट आगे भी मिलेगा, आगे आने वाली क्लासेस में, इंटर तक की या आगे भी जब भी हम जाएंगे तो वहां पे आपको ये पॉइंट नंबर 9 मिलेगा, पैकिंग ऑफ पार्टिकल, कैसे वो पैकिंग है, कैसे वो पैक्ड है, इसके बारे में आपको विस्तार से आगे चैप्टर्स में मिलेगा, आगे नए क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ हम सॉलिड में बात करते हैं, ये क्या होते हैं, मोस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है, सॉलिड में बहुत पास होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, जो भी पार्टिकल है वो क्या है सॉलिड के, वो बहुत ही पास है। जबकि पैकिंग आप बात करेंगे लिक्विड में तो ये क्या है, लेस क्लोजली पैक्ड है। इनमें जो पार्टिकल है वो क्या है, बहुत कम दूरी पे है, सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा दूरी पे है, तो कम दूरी पे, लेकिन सॉलिड की कंपैरिजन में ये क्या है, अधिक दूरी पे है। तो ये क्या है, लेस क्लोजली पैक्ड है, कम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अगला गैसेस में करते हैं, तो गैसेस में लीस्ट क्लोजली पैक्ड, जो गैस में स्ट्रक्चर होगा, पार्टिकल होगा, वो बहुत दूर दूर क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे से बंधे हुए होंगे, ठीक है। और अब अगली बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपका इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इनको हिंदी में कहते हैं अंतरा अणु बल, ठीक है। तो ये क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। जो अंतरा अणु बल है वो सॉलिड्स में बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि अंतरा अणु बल जो अणुओं के बीच में बल लगता है एक दूसरे को बांधे रखने के लिए,
ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स को एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन करके रखता है, यही हमारा फोर्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सा फोर्स होता है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स। तो ये सॉलिड में आप जानते हैं बहुत पास क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही क्लोज होते हैं और इनके बीच में जो फोर्स पाया जाता है इंटरमॉलिकुलर या इंटर पार्टिकल फोर्स वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, दैट इज स्ट्रांग इन सॉलिड, स्लाइटली वीकर इन द लिक्विड। लिक्विड में ये क्या है, बहुत ही कम स्लाइटली क्या होता है, पाया जाता है कौन सा, इंटरमॉलिकुलर फोर्स। जबकि गैसेस के बीच में ऐसा कोई भी नगण्य टाइप या नेग्लिजिबल फोर्स पाया जाता है या कह दीजिए नहीं पाया जाता है, क्योंकि गैस को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इनके मॉलिक्यूल्स को, इनके पार्टिकल को दूर दूर कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 11, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। अब हम कोई भी चीज, कोई भी मैटर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। मैटर क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों चीजों को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये हीट करने पे कुछ एक्सपेंड करेंगे, कुछ विस्तार होगा इनमें, कुछ ये फैलेंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं सॉलिड को एट ए टेम्परेचर हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं, एट सर्टेन टेम्परेचर पे हम लिक्विड को बढ़ाएं, उसी टेम्परेचर पे हम गैस को टेम्परेचर दें, तीनों में बराबर टेम्परेचर दें। तो हम देखेंगे सॉलिड जो है वो क्या है, बहुत ही कम विस्तार देगा, बहुत ही कम एक्सपेंशन देगा, जबकि कंपैरिजन लिक्विड ज्यादा देगा और गैस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन ऑन हीटिंग क्या है, लेस है, मोर देन सॉलिड इन लिक्विड एंड मोस्ट इन गैस। गैसेस में बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी चीज, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी चीज मोशन में है तो ये क्या है, आपका काइनेटिक एनर्जी कर रहा है। तो यहाँ पे हम पहली बात करें काइनेटिक एनर्जी सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में परमानेंट नहीं रह सकते, वो टू फ्रो वाइब्रेट करते हैं। तो इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है वो क्या बहुत ही कम है, क्योंकि वो क्या बहुत पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है। जबकि लिक्विड में ये थोड़े दूर दूर है, इनको काइनेटिक एनर्जी मोशन में लाने के लिए इनको काफी जगह मिल रही है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये आसानी से फ्लो कर जाते हैं। जैसे कि आपको हमने एग्जांपल बताया था, एक ग्लास वाटर अगर जमीन पे गिरता है तो क्या होगा, वो बहुत ही आसानी से फ्लो कर जाएगा, मतलब काइनेटिक मोशन में आ जाएगा। जबकि सॉलिड गिरा तो वहीं पर रुक जाएगा, वो ज्यादा दूर तक वो क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी में नहीं रह पाएगा, जबकि वाटर आपका रह लेगा। अब करते हैं गैस की बात। तो हमारे चारों ओर गैस से हम बोल रहे हैं, तो यहाँ से भी गैसेस निकल रही हैं, हवा निकल रही है। पंखा चलता है तो हवा चलती है, बहुत तेजी से हमें महसूस होती है कि हवा चल रही है, एयर आपकी फ्लो है, काइनेटिक एनर्जी में है। दैट मीन गैसेस में ये बहुत ज्यादा पाई जाती है, ये हमारे बोलने मात्र से ये क्या है, फ्लो में आ जाती है। जबकि हम सॉलिड में ऐसा नहीं देखते हैं, लिक्विड में ये प्रॉपर्टीज देखते हैं, लेकिन कंपैरिजन सॉलिड कम देखते हैं और गैसेस में बहुत ही ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, ये आपका लास्ट पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट मतलब आपका गला देना, ठीक है, और बॉइलिंग मतलब कि उसको बॉइल कर देना, उबाल देना। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉलिड में जो ये क्या है, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है। अब हम मेल्टिंग पॉइंट लिए, बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका सॉलिड है, सॉलिड क्या होगा, मेल्ट होगा, वो लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, अपनी एक स्टेट को चेंज करेगा तो सॉलिड से लिक्विड फेज में आएगा। दैट मीन डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, इनका एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका एक निश्चित गलनांक होता है। अब बात करेंगे लिक्विड में, तो इनको गलाया नहीं जाएगा, इनको बॉयल करा जाएगा। ओके, तो इनको जैसे हम बॉयल करेंगे तो इनका भी एक डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि हमारा वाटर कितना डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। और गैस में करेंगे तो गैसेस में ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो डेफिनेट क्रिटिकल टेम्परेचर, एक डेफिनेट क्रिटिकल टेम्परेचर होगा जिसपे आपकी गैसेस क्या करेंगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को देंगी, और इनको हिंदी में कहते हैं क्रांतिक ताप। ओके, थैंक यू क्लास।